जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:38 हुई, 3:38 PM और मार्केट ने लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे क्लोज किया। मतलब कोई रिकवरी नहीं दिखाया। जो मुझे एक्सपेक्टेड था 254 के बाद एक 50-100 पॉइंट की रिकवरी देगा, नहीं दिया। मतलब कल गैप अप की ओपनिंग है, वो भी समझाऊंगा अभी क्यों, विथ रीजन विथ लॉजिक समझा दूंगा। मैंने लास्ट में सबको 22,000 का कॉल बाई करवाया है, 22,000 का कल की एक्सपायरी का। 45 रुपीज़ में बाई करवाया है, शायद 43 पे बंद हुआ है। देख लेते हैं 22,000 का कल की एक्सपायरी का, क्योंकि मुझे लगता है कल की एक्सपायरी 22,100 के ऊपर होगी। चलिए देखते हैं क्या हुआ। आज लेकिन बियर्स का परफेक्ट डे, एक ही दिन में उन्होंने दिखाया कि बियर्स की ताकत क्या है, लेकिन 250 पॉइंट ही गिरा। आज एक्चुअली फ्यूचर्स को नीचे कर दिया था। जब इनको माल लेना होता है तो ये लोग फ्यूचर्स को नीचे कर देते हैं, याद रखिएगा। आपको ऐसा लगने लगे जैसे 1000 पॉइंट गिरा है, लेकिन मार्केट कुछ गिरा नहीं है, 250 पॉइंट ही गिरा है। अब देखो क्लोजिंग क्या आई है, 951 की क्लोजिंग कर दिया है ना। यही एक तरीका होता है इनको बेवकूफ़ बनाने का। अब चेक करते हैं एक एक चीज़। आज क्लोजिंग 951 की दे दी और इसके भी 45 963 की दे दी। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली आप देखो 20 EMA आज की डेट में 957 दिखा रहा है। ये ऑलमोस्ट यही फिगर है। तो 20 EMA को ब्रेक नहीं करने दिया 957, और आज की क्लोजिंग 951। ठीक है, और ये आप कल देखोगे तो शायद 950 ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये इमीडिएटली अभी इसमें इफेक्ट नहीं आता है, क्या नाम है इसका, चार्टिंग में। बट ठीक है, 951 पे क्लोज किया, मतलब आज भी 20 EMA को लगभग सेव किया। ठीक है, जबकि दिन का लो काफ़ी नीचे था, 890 करीब था। कितना था, नहीं 915 का था, 915 का लो था। और एक चीज़ और बताता हूँ, आज मार्केट ने क्या किया मैं बताता हूँ। जो गुरुवार को खींचा था ना, पिछले गुरुवार को, उन लोगों को वापस मौका दिया कि तुम वापस से भैया री एंट्री कर लो, अब बाइंग में कर लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लिए गुरुवार का लो 875 का था। आपको याद होगा 22 तारीख को गुरुवार था, उस दिन हमने 875 का लो बना के 22,252 का हाई बनाया था। आज उसी का उल्टा समझ लीजिए, 22,229 का हाई था, लेकिन 915 का लो बनाया। तो ये उसी की रेप्लिकेट कैंडल है। उसी को समझाया गया कि भैया तुम लोग को एक मौका दिया, क्योंकि तुमको उस दिन लगा धोखा दिया, तो आज तुमको मौका दिया। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि कल गैप अप क्यों खुलेगा। अब आज की कैंडल को देख के कोई भी ऐसा बोल सकता है कि कल फाड़ के नीचे खुलेगा। ठीक है, कोई भी, एनीबॉडी। लेकिन मैं रीज़न के साथ समझाऊंगा आपको क्यों नहीं खुलेगा कल। अब आज की कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक बुलिश मारूबुजू, सॉरी बियरिश मारूबुजू दिख रही है, मगर आप देखना अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, हालांकि आप डिटेल में अलग से दिखाऊंगा। अब देखिएगा, मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया, दिस एंड दिस लो टच किया, ऑटोमेटिक आज का लो यहीं पे आया। अब इसका मतलब ऊपर कहाँ जाएगा, ये हाई, ये हाई, और ये 22,600, 22,600 अब इसका टारगेट। ठीक है, अगर इसको गिरना है तो आज जो भी लो बनाया उसके नीचे कल क्लोज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड इम्पॉसिबल यूज़ करना, कोई वर्ल्ड वार हो गया तो अलग बात है, बाकी और कोई भी रीज़न आ जाए नहीं पॉसिबल है कल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है वो भी दिखाऊंगा। अब अभी भी आपका ये लो इंटैक्ट है, कौन सा, 875 जो गुरुवार का लो था, पिछले गुरुवार का। इस वीक का आज लो बनाया है, लेकिन अभी ये वीक कितनी बड़ी मालूम आपको, 1 2
3 दिन बाकी है इस वीक में। 3 दिन कैसे? कल एक्सपायरी, ठीक है, परसों फ्राइडे और सैटरडे को भी 2 घंटे की ट्रेड है। ये 3 दिन में इसके लिए काफी है 22,500 जाने के लिए, 400 से 500। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ वो भी देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी ने तो आज लंगर लगा दिया, निफ्टी ने भी लगाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज वीकेस्ट क्लोजिंग दिया है 45,963, यानी कि अपने 100 ईएमए को सपोर्ट बनाया आज। 50 के भी नीचे क्लोज किया, एक ही दिन में इसने सारे ईएमए के नीचे क्लोज किया, खाली 100 के ऊपर है और 200 के ऊपर है। मगर बैंक निफ्टी ही कल सबसे ज्यादा भागेगा, उसका भी रीजन समझा देता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग असली चीज पे। सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं, हालांकि कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा। हाँ, निफ्टी का पीसीआर देखिएगा आप 0.66 के करीब दिखेगा आपको, 67, 0.67 निफ्टी जब भी आया है, मैंने पूरी लाइफ में, मैं बोल रहा हूं जब कोरोना भी आया था तो 0.62 टूटते हुए नहीं देखा आज तक, ठीक है। ये पीसीआर टूटते हुए नहीं देखा, ये लोवेस्ट पीसीआर है, ये पिछले 4-6 महीने का लोवेस्ट पीसीआर है निफ्टी का, ठीक है। तो कल हो सकता है हम 100 पॉइंट सीधा गैप अप ही खोले, गैप अप। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का पीसीआर भी हम देख लेते हैं। हालांकि कल एक्सपायरी है, आप बोलोगे सर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। 0.62, अब ये भी बुरी तरह, लेकिन इसको मैंने 0.52 तक देखा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कल 200-300 पॉइंट और गिरा के इसको भगाई, या गैप अप से भी ये खोल सकता है। लेकिन 0.62 नई सीरीज स्टार्ट करने के लिए ये पीसीआर नहीं चलता, तो कल 200 से 300 पॉइंट वाला निफ्टी का डे हो सकता है, 200 से 300 पॉइंट तेजी वाला, और बैंक निफ्टी का 400 से 900 पॉइंट। निफ्टी का 200 से 300 पॉइंट तेजी वाला दिन हो सकता है कल, बैंक निफ्टी का 400 से 900 पॉइंट। ये क्या आता है भाई, ये क्या, मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल वाला भी क्रेडिट स्कोर, ओके, एडवर्टाइज दिया। तो ये 200 से 300 पॉइंट निफ्टी कल बढ़ेगा, 200 आप मिनिमम मान के चलिए, और इसका भी 400 मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। अब पीसीआर हमने देख लिया, विक्स देख लेते हैं। विक्स में अगर बहुत बड़ा चेंज आया तभी हमको डरना है। तो विक्स अभी भी आप देखो तो 17 के काफ़ी नीचे है, आज के ऐसे मार्केट में 3% ही भागा है, ठीक है। तो नॉट वर्थ, पिछला हाई भी नहीं छुआ। अब आ जाते हैं डिटेल में इसको, चार्ट को। तो देखिए ये ड्राइंग मैंने यहाँ बना दिया, तो इस लो से मैंने, इस लो से ये लो कनेक्ट किया, आज का लो देखिए परफेक्ट इस जोन में है। तो अब कल एक गैप अप ही खुलेगा, आप इतना मान के चलिए। अब यहाँ से यहाँ की जर्नी आएगी जो कि 22,600 के भी ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और ये बहुत क्विकली जाएगा इधर, याद रखिएगा, बहुत क्विकली, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाएगा इसको। और ये एज ए सपोर्ट हो गया 21,875। अगर आपको कोई स्टॉप लॉस डालना है तो 21,875 के नीचे की एक भी क्लोजिंग, सिंगल क्लोज बिलो 21,875, बिलो 21,875 कोई भी क्लोज आती है, आप अपनी तेजी से हट जाइए, बिल्कुल हम फिर रॉन्ग हुए एडमिट करेंगे। लेकिन मुझे ये शनिवार तक ही, अब मामला शनिवार तक चला गया, क्योंकि आज का दिन ऐसा अनएक्सपेक्टेड डे था, लेकिन ठीक है, मार्केट में ऐसे डेज आते हैं।
और ये लोवेस्ट पॉइंट को इसको छुआ है। अब इसी चार्ट को हम लोग थोड़ा बोल्ड करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाइंस मैंने थोड़ी बोल्ड कर दी। अब आपको देखिए क्लियरली ये सपोर्ट पे आज लो बना है, सपोर्ट पे लो बना है, पीसीआर सपोर्टिंग है, ठीक है। और ऊपर की रेंज आपको दिखाई दे रही है लगभग 22,637, 22,630 के करीब, और मेरा 620 का एक टारगेट था, ठीक है। तो हाँ, इस लाइन के नीचे अगर कल क्लोज करता है, अब कल इस लाइन के लिए ये लाइन कहाँ पे है देख लेते हैं। कल अगर मैं देखना चाहूँ ये लाइन कहाँ पे है, तो कल आपको 890, तो 875 के नीचे तो मैंने स्टॉप लॉस बोला ही है, ठीक है, 21,875 के नीचे। तो 890 दिख रहा है, तो आप 875 ही लिख लीजिए, बेस्ट है, ठीक है। इसके नीचे की कोई भी क्लोजिंग, और हमारा स्टॉप लॉस है, हमारा टारगेट है 22,400 से 22,620 इसी वीक में, इसी वीक में मिनिमम 400 के करीब और मैक्सिमम इतना, इसी वीक का बोल रहा हूँ, इसी वीक मतलब सैटरडे तक, क्योंकि इस सैटरडे को भी इसी वीक में काउंट किया जाएगा इस पर। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग। अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, आज का पीसीआर क्यों कल काम करेगा वो भी मैं एक रीजन से समझा देता हूँ। कहाँ गया ऑब्स्ट्रा, अगर नेक्स्ट वीक का पीसीआर 1 के ऊपर चला गया तब तो अलग बात है, नेक्स्ट वीक का, ठीक है, 1 से काफ़ी ऊपर चला गया तो अलग बात है। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए इस एक्सपायरी में इस पीसीआर से स्टार्ट नहीं होगा, कल एक्सपायरी होते वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट 875 हमारा स्टॉप लॉस भी। अब देखो इसका वीकली पीसीआर तो 0.53 आ गया, निफ्टी का 0.53 कितने लोगों ने कब 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 देखा है, याद कर लीजिए। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट वीक का, तो नेक्स्ट वीक भी 0.78 है। तो इस मैं बड़े दावे से बोल रहा हूं कल गैप अप होगा, कल गैप अप होगा 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप होगा कल। इसको तो नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देखिए, इस वीक का कहां पे 0.59, निफ्टी का बैंक निफ्टी से वीकली वाले में कम है 0.59, लेकिन इससे इंपॉर्टेंस किसका है, अगले वीक में कहां है। अगले वीक 0.63, कल बैंक निफ्टी आपकी लॉटरी लगेगी, इतना मैं बोल सकता हूं। 400 to 900 मैंने बोला है, हाँ, मुझे 90% लगता है ये 900 भी कल भाग जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है तो मुझे नहीं मालूम है, कोई ऐसी कोई सरकार गिर गई या कहीं भाई वार हो गया, दैट इज बियॉन्ड माई एनालिसिस। बट एनालिसिस स्किल से मैं इतना बता सकता हूँ कि कल बैंक निफ्टी मिनिमम तो इतना भागेगा ही, कल शायद मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर भी भाग सकता है, इससे भी ऊपर भाग सकता है, ठीक है, कल के डेट में ही, ओनली टुमारोज डेट। और निफ्टी 202, अब मैं इसको 350 कर देता हूं, ठीक है। तो ये इसी रीजन से मैंने लास्ट में क्या बाई करवाया वो भी दिखा देता हूं। लास्ट में सबको बोला कि ये ले जाओ, जो होगा देखा जाएगा कल, वो कॉल भी दिखा देता हूं आपको 22,000 का। अरे ये क्या खुल गया, 22,000 का कॉल।
28 मार्च का खुल गया, 29 फरवरी का। 45 पे मैंने लोगों को दिलाया, और हकीकत दिखा देता हूँ आपको, मैंने खुद ने 350 क्वांटिटी लिया 46 में। मेरा एवरेज आप देख सकते हो 46.87, ये मैंने लिया क्योंकि मैंने पीसीआर वगैरह देख लिया था, ठीक है। तो मैंने ये रिस्क लिया। अब मेरा इसमें वैल्यू गया 16,000 रुपये मेरा जा रहा है, ठीक है, जाने दूंगा मैं इसको। ऐसे जब पीसीआर आते हैं तभी मैं ऐसा वीकली में रिस्क लेता हूँ, ऐसे जब पीसीआर मुझे दिखते हैं। तो मेरी एवरेज भी आपके सामने दिख रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, लेकिन इधर रिस्क इसलिए वर्थ है कि हो सकता है कल गैप अप ही 100 पॉइंट खोले। तो ये मेरी एवरेज है, हो सकता है मैं गलत लिया हूँ। और मेरी एवरेज तो जो मैंने क्लाइंट को दिलाया उससे ऊपर है, मेरी 46.87 है, ठीक है। और मेरा वैल्यू लगा हुआ है 16,405 रुपये, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कल मेरा 100 के आसपास बिक जाना चाहिए, तो फिर ये 35,000 हो जाएगा। और अगर सुबह ही मुझे ये दिखा 100 के आसपास, सबसे पहले 80-90 भी दिखा सुबह, तो मैं सबसे पहले इसको बुक करूंगा और 6 तारीख की कोई कॉल ढूंढूं, 7 तारीख की कोई कॉल ढूंढूंगा थोड़े दूर की 22,500 वगैरह की, जहां इसका आधा पैसा, अगर मैं राइट निकला तो बोलूं, जीरो तो हो ही सकता है। अगर मैं राइट निकला और कल ये 80 रुपया खुलता है ये कॉल बाई चांस 46.87 वाला, तो मैं 80 रुपये में पहले इसको बेचूंगा। और 7 तारीख का क्या करूंगा, 7 मार्च का कॉल देखूंगा 22,500 वाला कितना चल रहा है, उसमें इसके आधे अमाउंट लगा दूंगा। तो मेरी कॉस्ट मेरे पास आ गई और 7 तारीख वाला मेरा कॉल फ्री का हो जाएगा, अगर कल मेरा दाव सही पड़ा तो। मैंने रिस्क लिया है, लेकिन रिस्क वर्थ है क्योंकि मेरे पास इसके बहुत सारे लॉजिक थे। अगर लास्ट में मार्केट भगा देता तब मैं ये वाली रिस्क नहीं लेता, मैं हमेशा 7 मार्च या 14 मार्च की रिस्क लेता, ठीक है। अगर लास्ट में जैसा मैंने सोचा था कि 100 पॉइंट भगा देगा तो मैं ये नहीं लेता, तब मैं कोई 7 मार्च का 22,500 ढूंढता या 14 मार्च का 23,000 ढूंढता, ठीक है। 23,000 इसका मतलब नहीं कि आ ही जाएगा। 23,000 लेने का मतलब क्या होता है, जब मार्केट 400-500 पॉइंट भागता है तो वो 23,000 वाला कॉल अगर आपने 25 में लिया है तो वो 50 होने की ताकत रखता है, ठीक है। और 23,000 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं और थोड़ी डिटेल स्टडी। ये मैंने आपको दिखा दिया पूरी ब्लैक एंड वाइट में, आप देख सकते हो ये ट्रेड है, दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी है, कहाँ है, इसको हटाओ साले को, एक मिनट क्लियर करके दिखा। ये क्वांटिटी है, देखिए वो बहुत बड़ा जुआ नहीं खेलता हूँ मैं, ठीक है। ये 350, चलिए ये क्या हो गया, पेंसिल कहाँ चल गई, ये है पेंसिल, ओके ओके। ये 350 46 पॉइंट, आप मेरा 47 का एवरेज समझ लीजिए। तो भी अगर कल मुझे 85-90 दिखा, सुबह सुबह 9:16 पे बटन दबा दूंगा, 9:15 पे अगर दिखा जैसा मैंने सोचा, ठीक है। वरना गए बाबा जी। चलिए अब और चीजें देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। अभी भी मेरा टारगेट वही है 22,400, 392 और 490 इस वीक के लिए। अब अगर आप इसको देखोगे, ये चैनल अगर टूट जाता है ये चैनल, तो इतनी ही गिरावट नीचे आएगी, कितनी, इतनी ही गिरावट फिर नीचे आएगी मिनिमम।
अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल ऐसी क्लोज कर दे, क्लोजिंग, तो इतनी जो गिरावट, इस साइज की गिरावट इतनी आएगी जो कि लगभग निफ्टी को 21,200 के करीब लेके आ जाएगी। ठीक है, मगर आप देखो इसके पहले भी ऐसी कैंडल बनी थी। आप हमेशा याद रखना, एक चीज़ आपको आज मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, जो बहुत बार बताया भी होगा, डाउन ट्रेंड के एंड पे कभी भी बियरिश एनगल्फिंग काम का नहीं होता है, बहुत कम बार काम करता है डाउन ट्रेंड के एंड पे। डाउन ट्रेंड कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की जो नीचे आ रहा है मार्केट, तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जब ऊपर जा रहा है तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो अप ट्रेंड पे जब ये बियरिश एनगल्फिंग बनता है तो वो देखिए एक नीचे लाया इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा लो बनाया, मगर वहाँ से बाइंग आ गई, वापस से ऊपर खींच ली, मगर आपको ये लो देखने मिला। मगर जब डाउन ट्रेंड के एंड पे ये बियरिश एनगल्फिंग बनता है तो आज का लो ही कल देखने नहीं मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, आज का लो ही देखने नहीं मिले। आज का लो कितना था, 21,915, और नहीं मिलेगा तो मैं तो 100 पॉइंट का गैप अप का बात कर रहा हूँ, तो वैसा ही होना चाहिए। चलिए, मगर बैंक निफ्टी में इतनी सुंदर कहानी नहीं है जितनी सुंदर इसमें है। मगर क्या है, वहां पे दोनों पीसीआर आप देखो, इस पीसीआर तो कल सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी भागेगा और सारी दुनिया चार्ट में सबसे ज्यादा वीक बैंक निफ्टी को बताएगी। सारे एनालिस्ट आपको बताएंगे बैंक निफ्टी गए हो आप 44,000 45,000 ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली। अब मेरा वीडियो सुन लोगे तो अलग बात है। अब देखो ये भी डाउन ट्रेंड पे बियरिश एनगल्फिंग बना है, ट्रेंड के एंड पे। ठीक है, अब इसको नीचे यही एक सपोर्ट बचा हुआ है 45,600 के आसपास का। मगर आप यहाँ पे भी एक ड्राइंग करोगे तो वहाँ पे भी आपको पिक्चर समझ में आएगा ये यहाँ क्यों आया है। ये देखिए, समझिएगा, यहाँ पे दिस प्लस दिस हो गया, समझ में आ गया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये लाइन, ये लो से मैंने इस लो को टच किया, ऑटोमेटिकली आज का लो इसी जगह जैसा निफ्टी में था। तो अब ये क्या कर रहा है आप देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन से आपको एक नई चीज समझाता हूँ। ये हाई था, ये हाई था, यहां से ये लो मारा, ठीक है, सुनिएगा, इस लो से एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो बनाया, तो अब वापस से एक हायर हाई बनेगा, तो कहाँ जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी कम से कम 48,000। या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे कल क्लोज कर दे। कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करने के लिए कल बैंक निफ्टी को कहाँ क्लोज करना पड़ेगा, 46, एक मिनट, 46,040 के नीचे कल क्लोज करना पड़ेगा। कल 46,040 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, जबकि आज की क्लोजिंग उससे नीचे आई है। ठीक है, तो भी मैं बोल रहा हूँ 46,040 के नीचे कल अगर क्लोज करता है तो ये खतरनाक है। तो ये आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया। देखिए, ये हाई था तो इससे ऊपर का हाई बनाया, ठीक है, ये लो था तो इससे ऊपर का लो बनाया। तो अब अगला राउंड अगर यहां से तेजी का करता है तो एक और हायर हाई बनेगा, कितना भी बन सकता है वो, और वहां से एक बड़ी गिरावट जरूर देगा। एक्चुअली
ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे लाना जरूरी था इनको। यहाँ से जब बढ़ा, इस लाइन से बढ़ा, यहाँ पे ये लो और ये लो टच किया, तो लाइन अगर खींचोगे तो ऑलमोस्ट आज का लो यहीं पे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। वीडियो कैसा भी हो, अच्छा भी हो, बुरा भी हो, आपको लगेगा कि आज तो यार मार्केट प्रमोद जी ने जैसा बोला वैसा तो नहीं हुआ, तो ये क्या है, तो कल देख लेते हैं यार, है ना। एक दिन तो बुरा आ सकता है, कोई न्यूज़ भी तो हो सकती है, मुझे क्या मालूम ऐसा सडनली कोई। तो ये सडनली गिरावट इसलिए आई कि इस ट्रेंड लाइन पे छूना था इनको, और फिर एक नया ट्रेंड लाइन ऐसा ऊपर जाएगा। तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह से ये क्या बना रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको, जिसको थोड़ा भी टेक्निकल का नॉलेज है, तो इसको बोलते हैं कप और इसको बोलते हैं हैंडल। और कल इसका ब्रेकआउट आ जाएगा ऐसा। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। सब डब्लू खोज रहे थे, मैं आपको कप एंड हैंडल दिखा दिया, ठीक है। इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। अगर ये आज इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं लेता तो मैं बोलता गया काम। तो कप एंड हैंडल में नियम क्या होता है, पहले जितना साइज हैंडल का है उतनी टारगेट ऊपर आती है, उसके बाद अगर उसके ऊपर क्लोज करे तो जितना कप का साइज है उतनी भी आती है इस जगह से, ठीक है। ये कप एंड हैंडल का नियम होता है। अब आपको कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो मैंने तो 3:30 बजे खोज लिया ये चीज़। तो दोस्तों मान के चलो कल का मार्केट बड़ा सुख देने वाला होगा, अगर कोई बहुत बड़ी ग्लोबल कोई बैड न्यूज़ नहीं है जिसके बारे में मुझे अभी तक तो पता नहीं है। जय जिनेंद्र।